ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। तन की शुद्धता ही होती है। कई लोग डरते हैं रक्तदान करेंगे तो रक्त घट जाएगा, तो तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, और दान दिए खून ना घटे। अब ऐसे ही बोलना पड़ेगा तो दान दिए धन ना कटे, जो सहाय रघुबीर। तो भैया देखो, छत्तीसगढ़ में खाने पीने की चीज की कोई कमी नहीं है। अब फोकट का भी चावल मिल ही रहा है, खून तो देना चाहिए। वैसे भी बहुत खून लोग चूस लेते हैं, तो दान करने में क्या है। और नेत्रदान भी मेरा किया हुआ है, और देह दान भी मैंने कर दिया है। देह दान भी मेरा रजिस्ट्री हो गया है। कभी कहते हैं कि मरने के बाद तो शरीर मिट्टी हो जाता है, फिर उसके लिए क्या मौत। कई लोग कहते हैं मरने के बाद ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मुक्ति नहीं मिलेगा। मर ही जाओगे तो फिर क्या देखोगे, तुमको मुक्ति मिला के क्या मिला। तो ऐसे लोग डरते हैं, नेत्रदान करने के लिए डरते हैं। मैं ऐसे कई परिवार को जानता हूँ जिन लोगों को रक्तदान के कारण, नेत्रदान के कारण, देह दान के कारण नया जीवन मिला है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से पीछे नहीं हटना चाहिए। परोपकार का कार्य है। कलयुग है, हरिश्चंद्र की तरह हम अपने आप को बेच तो नहीं सकते डोम के पास। कलयुग है, मोरध्वज की तरह आरा में चीर के अपने बच्चे को दे सकते हो? नहीं, कलयुग में सब संभव नहीं है। लेकिन कहते हैं यथाशक्ति तथा भक्ति। तो भैया यदि है तो दान देना चाहिए। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। और सभी हमारे रक्तदान के जो सिपाही हैं उन सभी का पाटेश्वर सेवा संस्थान की तरफ से मैं स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं आप लोगों का ये जो क्लब है, आप लोगों का जो समूह है, वो और इस दिशा में आगे बढ़े, ऐसी भी कामना। विषय हमारा लगभग विश्राम की ओर ही था। मैं भी चाहता था कि 1 घंटे में कार्यक्रम को विश्राम दिया जाए, और लगभग वो पूर्ण होने ही जा रहा है, और मेरा विषय भी पूर्ण हो रहा था। कहते हैं कि कथा के आखिरी में प्रसाद दिया जाता है। कोई भी अच्छी बातें कर रहे हो 1 घंटे का, तो आखिरी में कुछ ना कुछ उसका सारांश निकलना चाहिए। और उसी बिंदु पर हम 3 विषय पर चर्चा कर रहे थे। एक था भाषा, दूसरा है वेशभूषा, और तीसरा है भोजन। जिसका भाषा, भूषा और भोजन ये तीनों बच गया तो वो संस्कृति बची रहती है। और आज इसी के लिए सब लड़ाई है। भाषा के लिए लड़ाई हो रही है, भूषा के लिए लड़ाई हो रही है, और भोजन के लिए लड़ाई हो रही है। तो सबसे पहला बिंदु तो हमने रखा कि हम रामायण पढ़ते हैं, हम भागवत सुनते हैं, हम गणेश जी बैठाते हैं, हम शंकर की पूजा करते हैं, हम शिव कथा सुनने जाते हैं, हम नवरात्रि मनाते हैं, हम शिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन उनको मनाना है, उससे जरूरी है कि उनको मानना है। केवल ये मनाने के लिए नहीं है, मानने के लिए। और भगवान को मानने से अच्छा है भगवान की मानना। मैं आपके गांव में आया, मैं कहूं आप मुझको मानो, नहीं, हो सके तो मेरी मानो, यदि सही लगता है।
तो इसलिए एक सूत्र लेना चाहिए कि हम फोन पे भी बात करते हैं तो हेलो कहने की कोई जरूरत नहीं। कोई संविधान में धारा है कि मोबाइल में हेलो नहीं बोलोगे तो केस हो जाएगा। सुने हो कभी? क्यों करते हैं? एक दूसरे को देख के, एक दूसरे को देख देख करके यदि गलत चीजें सीखी जाए तो अपने बच्चों पर जरा सोचो एकांत में बैठकर कि आप भी दूसरों को देख देख के क्या सीखे। इसलिए जब भी बात शुरू करें तो जय श्री राम कह के शुरू करें, राधे राधे कह के शुरू करें, जय श्री कृष्णा कह के शुरू करें, साहेब बंदगी कह के शुरू करें, जय सतनाम कह के शुरू करें, जय हिंद कह के शुरू करें, नमस्कार बोल के शुरू करें। ये हमारी संस्कृति है। और देखना कुछ दिन में आपके प्रति लोगों का नजरिया ऊंचा हो जाएगा कि भैया वो भाई साहब करते हैं तो देश और धर्म से शुरू होता है। साथ ही बच्चों के नाम रखते हैं तो, बच्चों के साथ बातचीत करते हैं तो हमारे जो जवान साथी हैं उन सभी नौजवान नवयुवतियों से, भाई बहनों से भी हम चाहेंगे कि आपके बगीचे में फूल खिले तो आप चाहते हो ना कि वो सुगंधित हो, और सुगंधित तो गुणों की होती है ना, अवगुण की नहीं होती। तो आप ग्रस्त में हो, यदि अभी विवाह हुआ है या होने वाला है तो ये संकल्प लेना चाहिए कि आपके जो बच्चे हों वो सद्गुणों के सुगंध से सुवासित हों, आध्यात्मिक गुणों से सुगंधित हों, अंग्रेजियत से नहीं, वो हिंदुत्व से भरे हुए हों, वो भारतीयता से भरे हुए हों और वो अच्छे विचारों से भरे हुए हों। दूसरा है वेशभूषा। वेशभूषा कैसे धारण करना चाहिए? तनछार भगवान शंकर का वर्णन किया गया, बड़ा भयानक है, लेकिन भयानक रूप होने के बाद भी अशिव वेश शिव धाम कृपाला। वेश भले भयानक है लेकिन गुण देखो तो कृपा करने वाले, आशुतोष, औढ़दानी, भोलेनाथ, भोले बाबा। अब गणेश जी को देखो, ये लंबा तो सूंड है गणेश जी, इतने बड़े बड़े कान, इतना बड़ा पेट। तो गणेश जी को क्या कहा गया? सूप कर्णम। सूप कर्ण का मतलब क्या है? सुनना, दूर की सुनना, सबकी सुनना। आजकल सुनना ही नहीं चाहता कोई। बहुत बड़े लड़ाई का कारण तो ये भी है। गणेश जी भी शिक्षा देगा। अभी 2 दिन पहले ही समाचार पत्रों में मेरा गणपति के ऊपर आर्टिकल छपा, जो समाचार छपा, तो उसमें मैंने विषय दिया था, बड़ा पेट। गणेश जी कौन है? लंबोदर। लंबोदर का मतलब बड़ा पेट वाला नहीं, लंबोदर का मतलब है कि हमारा पेट इतना बड़ा हो कि हम किसी बात को पचा सकें। आजकल पचता ही नहीं है पेट में कुछ, है बड़ा मुश्किल काम। कोई बात सुने तो कब किसको बताऊं, ऐसे पेट में दर्द होने लग जाता है। भगवान शंकर को देखो, जहर को भी पचा दिया, गले में धारण कर दिया। हम कभी कभी ऐसी बातें सुनते हैं, हमको पता है ये बातें दूसरों को कहेंगे तो विवाद हो जाएगा, घर में झगड़ा हो जाएगा, अशांति हो जाएगी, लेकिन हम कहे बिना नहीं रह सकते। दूर की सुनना, बहुत सी बातों को पचा लेना, और साथ ही सूंढ़ की शक्ति अर्थात सूंघने की शक्ति, अर्थात किसी भी अच्छे और बुरे को भांप लेना, समझ लेना, ये गुण हमारे भीतर होना चाहिए। ये सूक्ष्म बुद्धि साधन से आएगा, बिना साधन के नहीं आएगा। ये जितना भी मैं दैवी गुण बता रहा हूँ ना, ये सुन के नहीं आएगा। तो कैसे आएगा? साधन से आएगा। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। अब वो गुण साधन कौन है? यही नित्य कर्म करो, पूजा करो, स्नान करो, समय पे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, योगा करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, पूजा करो, पवित्र रहो, साफ सुथरा रहो, है? तिलक धारण करो, अच्छी बातें करो, अच्छा भोजन करो, अच्छा संग करो, अच्छी पुस्तक पढ़ो, अच्छी चीजें देखो। ये सब चीजों से वो गुण साधन आता है, वो वृत्ति आती है, वो स्वभाव आता है, हमारे भीतर आध्यात्मिकता आ जाती है, सुगंधी आ जाता है, चेहरे में तेज आ जाता है, वाणी में ओज आ जाता है। ये सब पैसा कौड़ी से नहीं खरीदा जाएगा, जितनी बात बता रहा हूं। ये बातें पैसा कौड़ी से, पद प्रतिष्ठा से, दबाव से, गुंडागर्दी से कोई लेना चाहे तो मिलने वाला नहीं है। ये गुण और साधन से होता है। यही गुण साधन के लिए हमको ये सब चीज बताया गया, व्रत, उपवास, नियम, संयम, जप, तप, सब बताया गया। तो हमारा वेश हमारे व्यक्तित्व का परिचय होता है। हम कैसे वेश धारण करें, वो हमारा परिचय होता है। मस्तक में तिलक धारण करके ही घर से निकलना चाहिए, सिर में शिखा होनी ही चाहिए। बड़ी दुख की बात है, आज के समय हम देखते हैं ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी चीजों को तो धारण नहीं करते हैं और बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं।
जिस तरह एक सुहागन स्त्री के लिए मांग पे सिंदूर और माथे में बिंदी लगाना आवश्यक है, इसी तरह एक सच्चरित्र व्यक्ति को, सनातनी व्यक्ति को, ये बात सभी संत महंत और विद्वान कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, उसके बाद भी छोटी सी बात हम कर नहीं पा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र लाएंगे। एक छोटी सी बात की मस्तक में तिलक अभी भी नहीं है, सिर में सिखा हो ना। आजकल तो बड़ी अद्भुत अद्भुत कलाकारी है। कई नौजवानों को देखता हूँ इधर उधर कटा लेते हैं, बीच में लंबा खड़ा करके घूमते रहते हैं और बोलोगे तो बोलते हैं नया कट है, नया जमाना है। आज की संस्कृति की बात नहीं, लेकिन ये हमारा वेशभूषा हमारा परिचय है। वेशभूषा हमारा व्यक्तित्व निखारता है और उसी व्यक्तित्व को निखारने के लिए तो मनुष्य बने हैं क्या, नहीं तो पशु ठीक थे। पशु को क्या पड़ी है व्यक्तित्व निखारने का? जब मन लगे मलमूत्र कर रहा है, जब मन लगे खा रहा है, जब मन लगे जहाँ जा रहा है, आ रहा है, घूम रहा है। मनुष्य का अर्थ होता है कि वह नियम के अंतर्गत चले, मर्यादा में रहे, चले। और तीसरा अंतिम है भोजन। भोजन के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। सबसे मूल तत्व है भाई, कलयुग में तो अन्न में ही प्राण है। सतयुग में कहते थे हड्डी में, और में कहते थे खून में प्राण था। लेकिन कलयुग में यदि कहीं प्राण है तो वो अन्न में प्राण है। अन्न के बिना, और अन्न ही सबसे बड़ी सेवा भी है कलयुग में, अन्नदान की सेवा। आप पाटेश्वर धाम नहीं गए हैं, जाइए, या जो गए हैं वो जानते हैं। वहाँ जाएंगे, दरवाजे में पहले भगवान नहीं मिलेंगे, पहले भोजन मिलता है। ऐसी व्यवस्था है, दरवाजे में जाते ही सीता रसोई। एक भगत कहेगा आइए सीताराम जी भोजन कर लीजिए, या फिर आप घूमने जा रहे हैं तो आके भोजन करके जाना। दरवाजे में ही रसोई है। क्यों? हमारे घर में भी यदि कोई आता है तो सबसे पहले एक लोटा पानी देना और उसको कुछ खाने पीने का देना, ये सम्मान का तरीका। वो भले खा पी के भी आया हो तो भी हम चाहे 2 लौंग इलायची रख देते हैं सामने। तो अन्न का महत्व क्या है हमारे जीवन में? बहुत महत्व। अन्नाद जनार्दना कहा गया। लेकिन उसी भोजन को दूषित करने का कार्य जो किया जा रहा है, एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि मांसाहार करने से कभी सद्बुद्धि नहीं आएगी। 2 पल के लिए आप भजन पूजा में बैठ जाओ, झूमने लग जाओगे, देवता चढ़ गए बोलोगे, उसके बाद वो चढ़ेगा, वो उतरेगा भी ना। तो चढ़ने वाला देवता नहीं चाहिए, देवता वाला देवता चाहिए, तब ठीक है। अब वो देवत्व गुण देवी भोजन से आएगा। इसलिए मांसाहार का त्याग, नशा व्यसन का त्याग, शराब का त्याग। शराब के बारे में बड़ी मांग उठती है कि सरकार शराब बंद कराए, वो बंद कराए। ये बात, पहली बात तो तुम गलत पते को खटखटा रहे हो, गलत जगह में। जनता सोचती है शराब बंद सरकार करेगी। अभी कवर्धा में सभा थी तो मैंने कहा कि दारू बांट के तो चुनाव लड़ते हो, तुम लोग क्या हिंदू राज लाओगे, हिंदू राष्ट्र लाओगे? तो कई लोग मेरे लिए नाराज हो गए, लेकिन बात में दम है। क्या शराब बांटने वाला राजनीति आपके शराब को बंद कराएगा? यदि इसमें संकल्प चाहिए तो आपका स्वयं चाहिए। इसलिए जिस तरह हम रक्तदान के लिए काम कर रहे हैं, गौ रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, पाटेश्वर धाम के द्वारा बहुत से ऐसे कार्य हैं जो शराबबंदी के लिए, नशा उन्मूलन के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए। पूरे छत्तीसगढ़ में एक खुली घोषणा है। एक आपको कागज भी मिला होगा पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का। चलते चलते उसके बारे में बता दूं, ये गांव-गांव में जैसे महिला समूह है, नवयुवक मंडल है, हमारी गणेश मंडल में जितने युवा हैं मैं उनको आमंत्रित करूंगा। ये फार्म भरिए, जुड़िए। एक गणवेश मिलेगा, इसमें आपको बैज बिल्ला मिलेगा, एक परिचय मिलेगा। और आपके द्वारा समाज का कोई भी भला कार्य किया जाए तो उसका पूरा खर्चा पाटेश्वर धाम उठाएगा। किसी निर्धन कन्या का विवाह करवाना हो, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में सहयोग करना हो, किसी प्रकार के आयोजन अच्छे करने हो, तो सब के लिए, यहाँ तक के किसी विद्यार्थी के पास साइकिल ना हो, कोई माताएं बहनें सिलाई मशीन का प्रशिक्षण चाहते हो, कंप्यूटर प्रशिक्षण से लेकर के बहुत सारे कार्य हैं। सारी बातें उस पत्र में लिखी हुई है, पढ़िएगा आराम से। और पढ़ने के बाद आपको उचित लगे तो ये एक समूह हर गांव में हम बना रहे हैं। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 5000 की संख्या में इसका गठन हुआ है, कार्य चल रहा है। वनवासी क्षेत्रों में जहाँ ईसाई लोग जाते हैं कि हम पैसा दे देंगे, हम पढ़ा देंगे, तुम ईसाई बन जाओ, उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ है पाटेश्वर धाम का कि जो चाहिए समाज को हम देंगे, किसी को ईसाई नहीं बनने देंगे, किसी का धर्मांतरण नहीं होने देंगे। तो इसके लिए भी एक कार्य हो रहा है जिसका नाम है मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम
और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।